एक और बड़ी अपडेट, लद्दाख से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा जीत चुके हैं। 548 वोट से वो जीत चुके हैं। हालांकि इस बार वहां भी दिलचस्प रहा, क्योंकि जिस तरह से जो सिटिंग एमपी थे बीजेपी के, उन्हें टिकट नहीं मिली और वो काफी निराश दिख रहे थे, लेकिन उसके बीच में इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे मोहम्मद हनीफा वो जीत चुके हैं। बड़ी खबर लद्दाख से इंडिया गठबंधन ने सीट जीत ली। हालांकि वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने 548 वोट से ये चुनाव जीत लिया है। और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तंजीम मंग्याल थे वो भी पीछे रह चुके हैं, और साथ में जो ताशी गंग्याल थे बीजेपी के प्रत्याशी वो भी हार चुके हैं। और यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा वो जीत चुके हैं और 548 वोट से वो जीते हैं। बड़ी ब्रेकिंग लद्दाख रीजन से आ रही है, जहां पर जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफा वो जीत चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस और एनसी ने भी उन्हें सपोर्ट किया है और वो 548 वोट से जीत चुके हैं। जम्मू में जब पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात की जाए तो 2 सीटों के यहां पर परिणाम आ चुके हैं। जम्मू से बीजेपी ने सीट जीत ली है और लद्दाख से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मोहम्मद हनीफा है वो जीत चुके हैं। बड़ी खबर लद्दाख से, हालांकि लद्दाख में एक ही सीट थी और इस बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले जो सीट थी वो भाजपा के पास थी, लेकिन जो सिटिंग भाजपा के वहां पर एमपी थे उन्हें टिकट नहीं दी गई और उनमें निराशा पूरी देखी जा रही थी। शायद वही कारण रहा है, वही समीकरण बने कि लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। हालांकि वहां पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आप जानते हैं कि वहां पे किस तरह के समीकरण बने हुए हैं, लेकिन यहां पर बड़ी खबर लद्दाख से मोहम्मद हनीफ जीत चुके हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मात्र 548 वोट से वो पहली बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। वो भी इस बार पार्लियामेंट में जाएंगे और लद्दाख की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या वहां पर करना है, उन मुद्दों को वहां पर रखेंगे। लेकिन इस बार बड़े चौंकाने वाले जो समीकरण है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि फिर दोबारा से आपको बता दूं कि उधमपुर कठुआ डोडा कंस्टिट्यूएंसी, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार लीड बनाए हुए हैं, 1 लाख के करीब उनकी लीड बन रही है। और यहां पर लाल सिंह जो हैं वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिस तरह से काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी भी दिख रही थी उनको लेकर, लेकिन उन नाराजगियों के बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बड़ी लंबी एक लीड ले ली है। लाख के 70,000 से ऊपर की लीड उन्होंने ले गए हैं इस समय। और बड़ा दिलचस्प जो मुकाबला है ये भी सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी की जो अपडेट है लद्दाख रीजन से है। लद्दाख रीजन में एक ही सीट थी और वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मोहम्मद हनीफा हैं वो जीत चुके हैं। 548 वोट से वो जीत चुके हैं। उनके साथ जो उनके कंपटीटर थे वहां पर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीम मंग्याल भी थे और साथ में भाजपा के ताशी गंग्याल भी थे, वो दोनों हार चुके हैं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा जीत चुके हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा जीत चुके हैं। इस समय जो समीकरण बन रहे हैं सब उलटफेर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बीच में भाजपा ने जम्मू कश्मीर से खाता खोल लिया है। जम्मू से जुगल किशोर शर्मा दोबारा से तीसरी बार एमपी चुने गए हैं। लोगों ने दोबारा से उनके ऊपर विश्वास किया है। और रमन भल्ला, जिस तरह से वेव चल रही थी रमन भल्ला के लिए कि रमन भल्ला जीतेंगे, हालांकि यहां पर मार्जिन जो है भाजपा का कम हुआ है 1,25,000 वोटों से। जो अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है 1,25,000 वोटों से जुगल किशोर शर्मा जीते हैं। लेकिन यह लीड काफी ज्यादा नहीं है। इसके ऊपर भी भाजपा को मंथन करना पड़ेगा कि जो जनाधार है, जो वोट बैंक है वो कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, इस पर भी उन्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में जम्मू से भाजपा ने सीट निकाल दी है और लद्दाख से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने सीट निकाल दी है जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो बड़े अलग बन रहे हैं। और पूरे भारत की अगर बात की जाए, इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी ने चौंकाया है तो वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया है। हालांकि यूपी की बात की जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और इतनी ज्यादा भाजपा ने वहां पर कंपेनिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितने भी स्टार कंपेनियर थे सब ने यूपी में काफी ज्यादा कंपेनिंग की थी और कहा जा रहा था कि 80 की 80 सीटें भाजपा लेगी। लेकिन समीकरण सब यहां पर उलटफेर हो गए और यहां पर अखिलेश यादव जो हैं 35 से 40 के बीच में जो इंडिया गठबंधन है वो यूपी में सीट्स ले रहा है। हालांकि सब जानते हैं कि यूपी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। यूपी के ऊपर ही सरकार बनने का, केंद्र सरकार बनने का एक बहुत बड़ा दायित्व रहता है। लेकिन इस बार जो
जो इस बार जो सामने रिजल्ट आ रहे हैं उनने सबको चौंका दिया। हालांकि अभी तक जो है 300 के करीब भाजपा पहुंच रही है और उसके साथ में इंडिया गठबंधन जो है 225 के ऊपर जा रहा है। किस तरह के समीकरण बनेंगे आपको पल पल की अपडेट करवाएंगे, लेकिन उसके बीच में लद्दाख की जो सामने खबर आ रही है, लद्दाख में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है 548 वोट से जीत चुके हैं। अब हम आपको नेक्स्ट जो खबर दिखाएंगे वो उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से दिखाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में किस तरह का मुकाबला चल रहा है। धन्यवाद।